जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम से मांग लेते, आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे जी जो एडी वाजुदा हाँ, आज जो हमारा मजमून है, हम इस आयत के ऊपर जो कि पैदाइश उसके 49 बाब की 10वीं आयत है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ़ होगा जब तक शैलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। कौमें उसकी मती होंगी। तो असल में आज हमें इस बात पे गौर करनी है। एनू फल ला यार, मेरे को नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बोलिया ਜਾਂਦਾ। रख दे उत्थे ਜਿਹੜੇ नहीं सुन सकते अगे अगे होवो। हाँ, मैं ਇਹਨੂੰ फड़ के नहीं बोल सकता, सीधी सीधी कहानी है, तो ना मैं ਇਹਦੇ 'ਚ बोलना है। और तुसी अगे आओ, तुहानू बहुती गर्मी लगती है, बाद चाहते तुहानू आवाज़ नहीं पहुँचती। कलाम सुनन आउंदी है या कि हवा लैन आउंदे? आगे आ जाए, ये सारी जगह खाली है, प्लीज आगे आ जाए। मुकद्दस याकूब जो थे, जब वो रेहलत करना थी उनको, यानी कि मरने से पहले, उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उनको बरकत दी। बुलाकर उनको क्या किया? हर बेटे की बरकत उसके एमाल के मुताबिक दी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम सब बेटों के ताल्लुक से तो बात नहीं करने जा रहे, हम बात करेंगे यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ़ होगा जब तक शीलो ना आए। इसको लोग शैलवा भी पढ़ते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ है शीलो। उर्दू में इसका तर्जमा किया गया है, शिलो के जो लफ्ज़ी मानी हैं, वो हकदार जिसका हक है, उसका बेटा, उसका, यानी कि जब तक जो हक रखने वाला शख्स है वो ना आ जाए। और ये मेरी बात को पल्ले में बांध रहे हैं। कौमें उसकी मती होंगी, कौमें उसकी मती होंगी। ये जो लफ्ज़ है ना शीलो, असल में उर्दू में तर्जुमा इसका किया गया है सैला। क्या तर्जुमा किया? सैला। और जब ये मुल्के किनान में आए और मुल्के किनान में पहुंचने के बाद इन्होंने जो खैमा इज्तिमा था वो सैला के मकाम पर गाड़ा था। जब इसराइली मिस्र से निकले, उस दिन ईद फसह का दिन था। उस दिन क्या दिन था? हाँ। और ये खरूज 19 बाब के मुताबिक जब इनको 3 महीने हुए तो कोहे सीना के बियाबान में ये आए। 3 महीनों बाद ये कहाँ आए? कोहे सीना के, ये जो मदीना के पास, मदीना शहर है ना अरब में, कोहे सीना, वहाँ पे
ये कोहे सीना में के बियाबान में आए और चौथे महीने के तीसरे दिन, ये ईद पेंतीकोस्त का दिन था। ये कौन सा दिन था? ईद पेंतीकोस्त का दिन था। यहाँ पर तीसरे दिन खुदा उतरा इस पहाड़ के ऊपर। इस्लाम के मानने वाले इस पहाड़ को कोहे तूर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहे तूर। और जब ये कोहे सीना पर उतरा, ये कोहे सीना का पुराना नाम है हुरब। यही वो जगह थी जहाँ पे मुकद्दस मूसा को झाड़ी मिली जिसमें आग लगी हुई थी। जिसमें क्या लगी हुई थी? आग लगी हुई थी, और वो झाड़ी जलती नहीं थी। असल में उस झाड़ी का नाम था सीना, जिसकी वजह से हुरब का नाम कोहे सीना पड़ा। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये दिन जब के खुदा कोहे सीना पर उसका नुज़ूल हुआ, ये पेंतीकोस्त का दिन था। कौन सा दिन था? पेंतीकोस्त का दिन था। मैं एक बात करना चाहता हूँ। आजकल ये आम फैम खबर है, जो इंटरनेट को जानते हैं, कि जी 24 सितंबर को रैप्चर हो जाएगा। सुन ली मेरी बात? 24 सितंबर को क्या होगा? रैप्चर। कई लोग तो रैप्चर को मानते ही नहीं। कई लोग रैप्चर को नहीं मानते। कई लोग रैप्चर की तालीम से मुतफिक नहीं। लेकिन मेरी एक बात को सुनो, तकरीबन 8 रैप्चर हुए। एलिया रैप्चर हुआ। एलिया, तालमुद ये कहती है कि वो भी पेंतीकोस्त का रोज था। एलिया से पहले हनूक का रैप्चर हुआ, 2 रैप्चर। और तालमुद कहती है कि ये पेंतीकोस्त के दिन थे। फिर आ जाएं यीशु की तरफ। यीशु जब आसमान पे उठाए गए, रैप्चर इनका हुआ कोहे जैतून पर से, तो ये भी पेंतीकोस्त के दिन थे। ये भी कौन से दिन थे? पेंतीकोस्त के दिन थे। अब जनाब, वो जो बाइबल के मुताबिक पौलुस जहाँ पे कहते हैं ना कि मैं यक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, ये पौलुस का रैप्चर है असल में। वो भी यही दिन थे, पेंतीकोस्त के दिन। कितने रैप्चर हो गए जी हकीम साहब? 4। 5वां रैप्चर उन मुकद्दसों का, जब यीशु की मौत हुई, कब्रें खुल गईं, चट्टानें तिड़क गईं, तो मुकद्दसीन जो थे वो जिंदा हो गए, लेकिन रहे वो कब्रों ही में। और जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, तब वो बाहर आए, मुकद्दस शहर में गए, लोगों को नजर आए। और ये भी यीशु के साथ रैप्चर हुए। कितने रैप्चर हो गए? 5। 6ठा रैप्चर है यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 4 बाब, जहाँ पे उसे आवाज़ आती है कि यहाँ ऊपर आ जा। कितने रैप्चर हो गए? 6। 7वां रैप्चर, वो 2 गवाह जो हैं जिनको हैवान मार देगा, जिनको हैवान मार देगा, वो भी आसमान पर उठाए जाएंगे। कितने रैप्चर हो गए? 8वां ही नहीं होना। 8वां कलीसिया क्या भाई? तो क्या कलीसिया नहीं फिर उठाई जाएगी? 7 ते हो सकते हैं, 8वां नहीं होना। और ये जो लोग कहते हैं ना रैप्चर नहीं होगा, ये गुमराह लोग हैं।
आजकल ये खबर गर्म है, ख़ास तौर से इंडिया से ये खबरें आ रही हैं। 24 सितंबर रैप्चर का दिन झूठ है। ये क्या है? झूठ है। वो पढ़ी नहीं आपने वो बातें बाइबल में से कि तूफान का पता ही नहीं था लोगों को। जब तक नूह और उसके बच्चे कश्ती में दाखिल नहीं हुए, वो हैवानात कश्ती में चले नहीं गए, तूफान नहीं आया। तूफान नहीं आया। कब आया? जब वो कश्ती में जाकर के महफूज हो गए। जब तक रैप्चर नहीं होता, गजब का 7 साला दौर शुरू नहीं होगा। ये जो तुम आजकल देख रहे हो ना, बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियां, ये तो मुसीबतों का शुरू है। यीशु ने कहा था कि ये तो मुसीबतों का शुरू ही है। ये क्या है मुसीबतों का? ओए मुसीबतां दे शुरू च कफन नहीं लभन दे लोगों को। और जब गजब का दौर आएगा तो क्या बनेगा? मेरी बात की समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा कि उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। क्या कहा था यीशु ने? उस घड़ी की बाबत ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। ते इंडिया वाले यीशु तो अगेन है। मुझे ये बताओ, ये जो पेशेंट गोइयां कर रहे हैं, आना है, रैप्चर तो होना है। ये तो मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ रैप्चर होगा। कलीसिया के लोग आसमान पर उठाए जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 24 सितंबर 2025 ਨੂੰ। बात की समझ आ रही है? एक शख्स ने आमदी था, मुझसे सवाल किया कि जी खुदा जो है उसके बारे में आप क्या जानते हो, उसे खुदा क्यों कहते हैं? ये बात गौर से सुननी है। मैं कह जी खुदा अजली अब्दी है, माजी और मुस्तकबिल ते हावी है। कहता आप यीशु को खुदा कहते हो, आप यीशु को, तो आपका